चलिए आज एक बहुत ही पुरानी बहुत ही पावरफुल कहानी में चलते हैं जो हमें हिंदू धर्म ग्रंथों से मिलती है। ये कहानी एक छोटे से लड़के की है जो सच की तलाश में निकलता है और ये तलाश उसे सीधा मौत के दरवाजे तक ले जाती है। एक पल के लिए सोचकर देखिए, अगर किसी को मौत से ही सीधा एक सवाल पूछने का मौका मिल जाए तो वो क्या पूछेगा? बस यही एक सवाल हमारी आज की कहानी का दिल है, जो हमें जिंदगी के सबसे गहरे रहस्यों की तरफ ले जाता है। तो कहानी शुरू करते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है नचिकेता, एक छोटा सा लड़का। और ये सब कुछ शुरू होता है एक घटना से, एक ऐसे वादे से जो गुस्से में किया गया था और जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कहानी शुरू होती है नचिकेता के पिता ऋषि वाजश्रवस से, जो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। लेकिन पता है, इस यज्ञ में एक गड़बड़ थी। वो दान में ऐसी गायें दे रहे थे जो बूढ़ी हो चुकी थीं, कमजोर थीं। मतलब एक ऐसा दान जो उस यज्ञ के लायक ही नहीं था। ये बस एक दिखावा बनकर रह गया था। ये सब देखकर छोटे नचिकेता का मन एकदम बेचैन हो गया। उसका इरादा बिल्कुल साफ और नेक था और उसने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी दिखाते हुए अपने पिता से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब नचिकेता बार बार पूछता रहा तो पिता को गुस्सा आ गया और उन्होंने बिना सोचे समझे गुस्से में कह दिया, मैं तुम्हें मौत को देता हूं। बस यही वो एक वाकया था जिसने नचिकेता की एक अनबिलीवेबल जर्नी की शुरुआत कर दी। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। नचिकेता ने अपने पिता की बात को सच मान लिया और वो निकल पड़ा मृत्यु के देवता यम के लोक की ओर। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कोई जिंदा इंसान कभी नहीं जाता। और जब नचिकेता यम के दरवाजे पर पहुंचा तो पता चला कि यमराज तो वहां है ही नहीं। तो उस छोटे से बालक ने पूरे 3 दिन और 3 रात बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए वहीं इंतजार किया। हर एक पल एक तरह की परीक्षा थी। जब यम वापस आए और उन्होंने एक ब्राह्मण बालक को अपने दरवाजे पर ऐसे भूखा प्यासा इंतजार करते देखा तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। तो अपनी इस गलती को सुधारने के लिए उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान मांगने को कहा। कोई भी 3 इच्छाएं जो उसकी किस्मत बदल सकती थीं। और यहीं से कहानी का सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल हिस्सा शुरू होता है। यहां नचिकेता अपनी इच्छाओं से ये बताता है कि वो असल में है कौन। ये थी उसकी असली परीक्षा। तो देखिए, नचिकेता ने क्या मांगा। पहला वरदान था अपने पिता के लिए, एक सांसारिक चिंता। दूसरा था स्वर्ग का ज्ञान पाने की इच्छा। और फिर तीसरा और आखिरी वरदान, सबसे बड़ा सवाल कि परम सत्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या मौत के बाद भी कुछ बचता है। अब ये आखिरी सवाल सुनकर तो खुद यमराज भी चौंक गए। ये एक ऐसा रहस्य था जिसके बारे में देवता भी ठीक से नहीं जानते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि नचिकेता को किसी तरह इस सवाल से भटका दें। यम ने तो नचिकेता के सामने दुनिया भर के लालच रख दिए। बोले कि अगर वो अपना तीसरा सवाल वापस ले ले तो उसे वो सब कुछ मिलेगा जिसका कोई इंसान सिर्फ ख्वाब देख सकता है। बेहिसाब दौलत, बड़े बड़े साम्राज्य, सबसे लंबी उम्र, सब कुछ। ये एक बहुत बड़ा टेम्पटेशन था, एक बहुत बड़ी परीक्षा। लेकिन नचिकेता वो अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने इन सभी टेम्परेरी सुखों को, इन प्लेजर्स को साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा, ये सब तो आज है, कल नहीं रहेगा। इससे पता चलता है कि उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ परम सत्य पर था। नचिकेता के इस डिटर्मिनेशन को देखकर यमराज सच में बहुत इंप्रेस हुए। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई आम बच्चा नहीं है और आखिरकार उन्होंने उसे वो परम रहस्य सिखाने का फैसला कर ही लिया। तो यम ने जो सिखाया उसका सार यही था। हर इंसान के सामने हमेशा 2 रास्ते होते हैं। एक है प्रेय मार्ग, जो आसान लगता है, मजेदार लगता है, लेकिन आखिर में दुख और बंधन में फंसा देता है। और दूसरा है श्रेय मार्ग, जो मुश्किल है पर हमेशा के लिए कल्याण और आजादी की तरफ ले जाता है। और समझदार लोग हमेशा श्रेय मार्ग ही चुनते हैं। और यही वो रहस्य था जिसे नचिकेता जानना चाहता था। आत्मन, यानी हर जीव के अंदर का वो अमर हिस्सा, वो सोल, ये वो चिंगारी है जो कभी नहीं बुझती। ये न जन्म लेती है न मरती है। शरीर खत्म हो जाता है पर आत्मा नहीं। उपनिषद में एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी दी गई है रथ की। जरा इसे समझिए। हमारा शरीर एक रथ की तरह है, आत्मा इसकी मालिक है। हमारी बुद्धि, इंटेलेक्ट, वो सारथी है जो रथ चला रहा है। और हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियां, वो घोड़े हैं।
तो जो इंसान अपनी बुद्धि से इन घोड़ों को यानी अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर लेता है वो आज़ादी के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। और अंत में यम ने यही समझाया कि ये ज्ञान ही मोक्ष है, जन्म और मृत्यु के चक्कर से आज़ादी। यही वो अमृत था जिसे नचिकेता अपने साथ वापस लेकर आया था। इस ज्ञान को पाकर इंसान हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधन से आज़ाद हो जाता है। तो ये हजारों साल पुरानी कहानी आज भी हम सबके सामने एक सवाल रखती है कि हम अपनी जिंदगी में अपने रोज के फैसलों में कौन सा रास्ता चुन रहे हैं, वो जो आसान और सुखद है या वो जो सही है और कल्याणकारी है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना है।